नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने तेज की तैयारी, 6 सीटों पर करेगी दावेदारी, क्या जदयू संग होगा गठबंधन। आरजेडी ने दूसरे राज्यों में भी अपनी उपस्थिति को लेकर कवायद कर दी तेज। पार्टी ने नागालैंड विधानसभा चुनाव पर 2023 में दावेदारी का लिया फैसला। फरवरी में नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी 6 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने इस बात की दी जानकारी। अभी नामों की आधिकारिक घोषणा होना बाकी। इस सिलसिले में पार्टी के कुछ नेता जल्द ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से करेंगे मुलाकात। तेजस्वी यादव का फैसला होगा अंतिम। नीतीश पर फिर बरसेंगे उपेंद्र कुशवाहा। भोजपुर में काफिले पर हमले के बाद आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस। भोजपुर में उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हुआ था हमला। युवकों ने फेंके थे पत्थर, सुरक्षाकर्मी से भी हुई झड़प। हमले के बाद राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। कुशवाहा पर हमले से हो गया तय। कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के संपर्क में, जल्दी लेंगे कोई बड़ा निर्णय। इस घटना के बाद चिराग पासवान की तरह कुशवाहा को भी जल्द मिलेगा हाई लेवल सिक्योरिटी। नीतीश कुमार के बयान के बाद आरजेडी और भाजपा आमने सामने। विजय सिन्हा का बयान, नीतीश कुमार हर बार कहते हैं मरने का बात और फिर भूल जाते हैं और पार्टी बदलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बयान, नीतीश कुमार से समझौता नहीं, जदयू के अंदर मची खलबली, कई विधायक और मंत्री कर रहे मंथन। राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चा, नीतीश कुमार कभी भी बदल सकते हैं पार्टी। राजद के अंदर भी आंतरिक राजनीतिक सरगर्मियां तेज। जदयू भाजपा क्रियाकलाप पर रखी जा रही है कड़ी नजर। महागठबंधन में टूट के अफवाह के बीच जदयू भाजपा क्रियाकलापों पर तेजस्वी गंभीर। अब पहले की तरह तेजस्वी पूरी तरह बोल्ड नजर नहीं आ रहे। सत्ता के गलियारों में चर्चा, चाचा भतीजे के बीच सब कुछ ठीक नहीं। जदयू असमंजस में, अगर आरजेडी से टूटा नाता और भाजपा से भी दूर तो कैसे होगी राजनीति और कैसे लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी आंतरिक रूप से रखी जा रही है निगाहें। पटना में 20 साल के उज्जवल को मारी गोली, सामने से मारी 2 गोली, एक उसके सीने में और दूसरे सिर में मारी गोली। बाइक से आए थे नकाबपोश अपराधी, पुलिस मुख्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर हुई हत्या। अपराधी मौके से हुए फरार, गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए आईजीआईएमएस में लाया गया, मगर वहां पहुंचने से पहले ही हो गई उसकी मौत।